अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल पर। जनाब, हम मुख्तलिफ मौजू लेके आते हैं। हमारा शो जो होता है, हम इसमें कुछ मसाइल पेश करते हैं, कुछ अवाम की बातें करते हैं। क्योंकि हम मोनेटाइजेशन के लिए हम काम नहीं करते, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम इसके लिए जिद्दोजहद नहीं करते, ना कोई इसके सब्सक्राइबर लेते हैं, ना कोई वॉच टाइम लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचे, बस यही मेरा काम है। समझ लें कि ये मेरी अल हाशमी अखबार ऑन लाइव है। तो आज का मौजू जो है मटियारी के हवाले से मैं बात करूँगा, बल्कि ये पूरी सिंध का है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है कि महंगाई ऐसी हो गई है कि अब लोगों ने जीना ही छोड़ दिया है। जिन लोग मर रहे हैं, अब मर रहे, खुदकशी नहीं कर रहे, मगर बैठे हैं अच्छे खासे मिडिल क्लास लोग भी खाने को तरस रहे हैं। आज मटियारी में अब भी, यानी आज 24 अगस्त है, तो हमने आज मालूम किया कि आटा जो है कितने किलो है, 150 रुपये, चीनी कितने किलो है, 160 रुपये, दाल मूंग कितने किलो है, 280 रुपये, माचिस की डब्बिया कितनी, 50 रुपये, पत्ती कितनी है, 180 रुपया आधे पाव वाली। आप बताएं कि एक दिहाड़ी 1000 रुपये मजदूर लेने वाला वो क्या करेगा। पीपल्स पार्टी हमारी 15 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है और उसने बहुत सारी जगहों पर अच्छा भी काम किया है। मैं इसको पसंद भी करता हूं, क्योंकि उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो किया है, बहुत से लोगों को सपोर्ट किया है और उन्होंने फंड भी अच्छे दिए हैं, ये नहीं। मगर मेरी मटियारी जो है वो सबसे मुतासर इसलिए रही है कि चंद लोगों ने, उन्होंने मटियारी को तबाह किया। अब मखदूम साहबान हमारे MP MN है, वो बड़े अच्छे ख़ानदानी लोग हैं, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ दिया है। और साइंस सरदार मोहम्मद जामोद ने भी दिया है, और साइंस जलाल शाह जामोद ने भी अपने, उसने तो खैबर में ये तक ऐलान कर दिया कि मैं अपने घर से फंड दूंगा अगर कोई मसला हुआ। मैं, ये सारे लीडर अच्छे हैं, मगर खराबी कहाँ आती है, ब्यूरोक्रेसी में, भत्ताखोरों के पास, काले सहाफ़ियों के पास, जो फेसबुक की सहाफ़ी काले नाग है, ये बीच में दीवार है। एक तरफ हमारे फंड है, पीछे अवाम है, बीच में ये सबसे पेट जो भरता नहीं है सहाफ़ियों का, भत्ताखोरों का। अभी अदनान राशिद जो अभी करप्शन केस में एक अरब, उसने कहा, उसने बयान दिया, अभी जो नाम लिए उसने कहा कि मैंने पोस्टिंग अपनी मटियारी में कराई थी 80 लाख रुपए देकर। ये किसने कराई थी? 80 लाख का पोस्टिंग लेके कोई आएगा DC तो वो 80 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा ना। उसने किया, उसने 1 अरब करप्शन की, क्योंकि उसकी बुनियाद ही करप्शन पर थी। फिर उसने कहा कि जो मद में जो बरसात के मन में जो फंड आए थे, जो बहुत सारे, उसमें 113 नाम लिए, उसमें बदबूदार सहाफ़ियों के नाम भी हैं, जिन्होंने हज़ारों के तादाद में टेंट लिए हैं, हज़ारों के तादाद में राशन बैग लिए, अपने गोदामों में रखे, आवाम को दूर रखा। मैं हैरान हूँ ऐसे फेसबुक की सालों, अगर आप उनका देखें बैकग्राउंड, नस्ल दर नस्ल उनका ताल्लुक गरीब घरानों से। आज वो जो लाइफ स्टाइल जीते हैं, बड़े बड़े होटलों में डिनर करते, कपड़े पहनते, घूमते फिरते, ये पैसे कहाँ से आते? ये अवाम का खून चूस रहे हैं ऐसे लोग, जो इस तरह के लोग करते हैं। अब मटियारी की हालत क्या है, एक वीडियो दिखाते हैं, ये पूरी सिंध की है, आप समझ लें कि गरीब आटे के लिए कितना परेशान है। ये देखें, अटो 5000 रुपया मण थी वियो। खुदारा कुछ तो एहसास कयो, तव्हां त अमीर आयो, तव्हांखे त न ॻाल्हि जो को बि टेंशन कोन्हे, तव्हांखे त हर शइ घर वेठे मिलियो थी वञे। पर कॾहिं उन ग़रीब मज़दूर जे बारे में बि सोचे ॾिसो त उन जी दिलि तां छा थो गुज़रे। मज़दूर वीचारो सॼो ॾींहुं दिहाड़ी ते कमु करे ऐं शाम जो जॾहिं उनखे 500 या 600 मिलनि त उन मां हू छा वठंदो? अटो वठंदो या गिहु वठंदो या खंडु पती? टिनि टाइमनि जो खाधो बि ग़रीब जे लाइ हाणे तमामु ॾुखियो थी वियो। खुदारा कुझु सस्ताई कयो ऐं हिन वीडियो खे वधि खां वधि शेयर कयो, तव्हांजी इन थोरी कोशिश सां मन कंहिं ग़रीब जो भलो थिए। जी ना, देखा आपने। फिर पूरी सिंध में ऐसी हालत है कि लोग, बड़े लोग जो हैं, गरीबों के घर मस्मार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनें हैं, कच्चे की ज़मीनें हैं, रेगिस्तानी ज़मीनों के। हमारे पास ये एक छोटा सा एक चौरा टाइप घर है, वो भी नहीं करे। एक औरत जो बेहोश हो गई, मगर वो घर को किस तरह बिल्डोज कर रहे हैं, ये जुल्म है। अक़वाम मुत्तहिदा ने लोगों को देखिए सिंध हमारी किस तरह है, ये देखें।
लीडर जो हाल जे पुछंदे रोई पवंदो रोई पवंदो। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो हमारे गुजरल हुकूमत जो चली गई, इससे मेरा तहलील हो गई, तो उनसे सिंध के वो लीडर जिन्होंने गुर्बत के नाम पर, रोटी कपड़ा मकान के नाम पर वोट लिए, जब उनसे पूछा गया कि आपको पता है कि आटे की कीमत क्या है, तो कहते भाई हमें तो पता नहीं। जिन लीडरों को अपने मुल्क, अपने सूबे की, अपने इलाके के आटे की कीमत मालूम नहीं, ऐसे लीडरों को क्या कहना चाहिए। तो आइए लीडरों से सुने कि वो आटे के बारे में क्या कहते हैं, ये सुने। सिंध असेंबली के अराकीन के 5 साल पूरे हो गए। अब जाएंगे अवाम में और अवाम सवालात तो पूछेंगे। इससे पहले हम जरा पूछ लें कि उनको खबर कितनी है कि वो अवाम के बारे में जाएंगे कितने। अस्सलाम वालेकुम। 5 साल पूरे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है आटा कितने रुपए किलो है? बिल्कुल पता है। कितने का है? 150 के करीब मेरे ख्याल में हो गया है। और आटा तो भाई अभी रेट ये जो है घर के जो हाउस वाइफ है वो चलाती है, और ये चीज़ उनका ही काम है, हम इसमें वो तवज्जो नहीं देते। अगर कमोडिटीज़ की प्राइसेस पूछेंगे, ये सारी ग्रॉसरीज जो खरीदारी होती है घर में होती है। मैं नहीं, अगर मैं करता होता तो आपको बिल्कुल। टमाटर आटा ये 130 तक तो होगा। सर आटा इस वक्त कितने रुपए किलो? मुकेश चावला से पूछते आने वाला होगा। चीनी कितने रुपए किलो है? ये आ रहे अपना मंजूर हसन साहब, उनसे पूछते हैं। चीनी करेंगे तो मैं कोई दुकानदार तो नहीं हूँ भाई। जैसे कि उनका कहना था कि मैं दुकानदार नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां शेयर चोर जमल जा मसला। जीअं त हिते खोड़ सारा मसला आहिनि। हिते जो जेको सो लाइट जो सिस्टम सही कोन्हे, ऐं मास्तर हिते अचनि कोन था, पढ़ाई कोन था कनि। ऐं जीअं त साइकिल वारो माण्हू मोटरसाइकिल में हलाए, मोटरसाइकिल वारो माण्हू साइकिल में हलाए, घड़ा घड़ी अटो 140 रुपया 160 रुपया गरीब माण्हू अटो कोन वठे। आए रुको हिन वात ते रखियो मूरी पाड़ फलाणो कोने मोटरसाइकिल कोने हिन कोने चंपो उते ठोके न गुजारो। अटे जे बारे में चओ न, गरीबन सां ज़ुल्म कहिड़ो कयो? अटे जे बारे में तेल 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 बाबा जीअं त हिते साइकिल वारो माण्हू मोटरसाइकिल में हलाए, मोटरसाइकिल वारो माण्हू माण्हू साइकिल जो अटे जो चओ अटो। बाबा वञ महिरबानी, इंटरव्यू करे वञ। कहिड़ो इंटरव्यू? वञ बाबा इंटरव्यू वञ। ये कटर पलटन में आई हिते तो मार मार मथे मारो। कारो अटे जी गाल जो तो करिए आंखे ते माल पानी मिले तो हणो वात में बाबा इंटरव्यू बाबा इंटरव्यू भी वाले यार इंटरव्यू पहले हक सच न था तो को गरीबन सा एडो जुल्म गरीबन जा बच्चा भूखन में मरन। हां तेल 250 तन पेतो बाबा तो असा के गरीबन सा मथा पुटो किना वजो हक सच न था तो को रुगो रिश्वत घोर माल वठो खायो। गाला थोरो 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 वञ बाबा वञ वञ चवण वञ बाबा। जी तो लाइट अचे कोनी हिते सही पलका हलन नथा माण्हू एसिर लाइट भूख में निंड के खाई थी। अटे जी गाल लगा करो कखे निंड आई थी। बाबा तू हाणे वञ जान छॾ, इंटरव्यू को तो कर। अरे मत तू ॻाल्हाए नाज़रीन हे जेको बि तव्हांखे ॿुधाए पियो आऊं तव्हांखे ॿुधायां थो। ख़ुदा जो कसम मुंहिंजो ही आवाज़ परे परे ताईं पुॼायो। माण्हुनि खे अटो कोन मिले, गरीब माण्हू बचा भूखनि में पिया मरनि। अलाह जे नाले रसूल खे मञो, अटो सस्तो कयो, भले अटो सस्तो कयो। जी जनाब, जिस तरह गरीबों को इन सारे सरमाएदारों सियासतदानों ने लूटा है, तो अल्लाह का मकाफात अमल तो आ गया है। अब देखें अचानक मुर्तज़ा भुट्टो का केस जो खुल गया है, आपको पता है इसका जो नामजद मुजरिम कौन है, जिसमें आसिफ ज़रदारी का भी नाम है। सुनने में आया है कि अब आसिफ ज़रदारी को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि वो उसने सिंध के लिए अच्छा किया है, ये मैं कहूँगा। हाँ, उनकी जो टीम है उसने अच्छा नहीं किया। मुझे आसिफ ज़रदारी बज़ात खुद पसंद है, क्योंकि मैं अपने दिल की बात कहता हूँ कि उसने और बहुत से लोग हाँ खाए भी हैं पैसे, ऐसा नहीं है, मगर लोगों दिए भी। हमें जो मटेरियल में लूटा है, भत्ताखोरी सिस्टम लूटा है। एक भत्ताखोर है, जब भी पैसों की बात होती है आइलैंड गेट के अपने, वो अनऑफिशियली वहाँ बैठा होता है। तकसीम का हीरो है वो, हर तकसीम का हीरो है। और जहाँ कोई और फंड आता है, सही जामुर साहब स्कीम देता है या सही मखदूम साहब स्कीम देता है, तो चंद लोग जो बड़े हैं वो बड़े उनके मालिक बन जाते हैं, फिर उन पर करप्शन करते हैं, बहुत सारे करप्शन करते हैं। तो ऐसे लोगों ने हमें तबाह किया। तो फिर है कि एक बात सुनिए कि आसिफ ज़रदारी साहब को एक लिस्ट दी गई है जिसमें बहुत सारे करप्ट MPs हैं। कहें कि इसको आप टिकट नहीं देंगे, ना असेंबली में उनको वापस आने दिया जाएगा। ये बड़ी सरकार का एक ऐलान है, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनमें मैं नाम नहीं लूँगा,
क्योंकि काबिल वक्त होगा, बहुत सारे करप्ट लोग हैं जिनके कहा गया है कि उनको नहीं। तो ये एक रिपोर्ट आपको दिखाएं जिसमें क्या कहा गया है करप्ट लोगों के लिए, ये देखें। एक खबर तो पहली ये है कि जो बहुत ज्यादा करप्ट काबीना के मेंबर्स थे उनके खिलाफ एहतसाब का फैसला हुआ है, और मैंने आपको वजह बता दी है कि इसका बुनियादी मकसद यह है कि लोगों का जो एक राय पैदा हो गई है कि जी करप्ट लोगों को सपोर्ट किया गया है, उस राय में कुछ तब्दीली वाक़ हो सके। एक खबर तो ये थी। दूसरी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी को एक पैगाम दिया गया, पैगाम नहीं बल्कि एक लिस्ट दी गई है। पीपल्स पार्टी को एक लिस्ट, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को एक लिस्ट बनाकर दी गई है, और उसमें कहा गया है कि ये लोग आइंदा असेंबली में नहीं होंगे। ये लोग ना तो असेंबली में आएंगे और ना ही ये टीवी पर नजर आने चाहिए। और उनसे कहा गया है कि अगर आपने इनको टिकट दिया तो आपका टिकट जाया हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप इन लोगों को टिकट ना ही दें। तो बेहतर है कि उन लोगों को जिनको असेंबली में आने ही नहीं दिया जाएगा उनको आप टिकट ना दें तो बेहतर है। यानी ये लोग हैं जिन पर क्रॉस लगाया जा चुका है। अब पीपल्स पार्टी को जो लिस्ट दी गई है, इससे पीपल्स पार्टी के अपने लोगों के अंदर एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि कहीं हमारा नाम तो इसमें शामिल नहीं है। अब ये लिस्ट क्यों बनाई गई है, किस क्राइटेरिया पे बनाई गई है, इसकी तफसीलात अभी हासिल करना बाकी हैं। और अभी हमारा सोर्स या मेरा सोर्स सिर्फ इतना ही बता रहा है कि एक लिस्ट दे दी गई है। अब ये लोग वो भी हो सकते हैं जो जिन्होंने बहुत करप्शन की है, ये वो भी हो सकते हैं जो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, ये वो भी हो सकते हैं जिन्होंने बात नहीं मानी, ये वो भी हो सकते हैं जो गुड बुक्स में नहीं रहे, ये वो भी हो सकते हैं जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नुक्ता नजर रखते हैं। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी के साथ पहले मरहले में ये हुआ है। जी जनाब, सुना आपने। तो अब ये सिलसिला चल निकला है, और हमें क्या कहते हैं, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। तो भुट्टो साहब बेचारे क्या करें, वो कब्र से निकल के देख रहे हैं तो कीमतें जो हैं वो तो आसमान को छू रही हैं। तो आइए फनी टाइप आपको ये फोटो दिखाएं कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जब 14 अगस्त आई तो एक फनी क्लिप्स आया था जिसमें एक गरीब ने सफेद सलवार और हरे रंग की कमीज को फ्लैग बनाकर ये लिखा कि हुक्मरानों, हमें तो लगा लिया तरानों पे और तुम लूट रहे हो खजानों को। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। ये है हमारे मुल्क की हालत, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है मैं सोचता हूं कि आखिर मटियारी को कब सुकून मिलेगा। भत्ताखोर, बदबूदार सियासत, ये सहाफ़ी, करप्ट जो है ऑफिसर। अब ऑफिसर देखिए ना, मैं हैरान रह जाता हूँ क्योंकि रेवेन्यू ऑफिस में जुनेद भोगरी खुलेआम अभी भी जंदल कोर्ट की एक ज़मीन का हमारे ही रिश्तेदार को 16 लाख में एक सेल सर्टिफिकेट उसे दिलाया है। 16 लाख रुपए अगर सेल सर्टिफिकेट मिलेंगे तो गरीब कहाँ से देंगे। उसके बाद आप देखें, वजीर भोगरी हर जगह बैठा होता है, उनका कोई पोस्ट नहीं है। ऐसे में बहुत सारे नाम, क्यों मैं डरता नहीं हूँ, मैं सबके नाम लूंगा। तो वो क्यों बैठे, इन लोगों ने क्या हालत किया। आपने देखिए सेहत वालों का क्या, हॉस्पिटल का क्या हाल किया हुआ है। जब देखो कोई बात, जब देखो कोई मसला, कोई आवाम को सांस लेने ही नहीं देते। अब ये एक हसन मुर्तज़ा सही आए हैं जो एक खुशबू है, एक ताजगी है, एक सांस की, बाकी और तो कुछ नहीं। हमें सोचते हैं कि करप्ट सियासतदान, जो करप्ट ब्यूरोक्रेट, बदबूदार ये सहाफ़ी फेसबुक की और भत्ताखोर जिससे पूरा लूटा है शहर को, और अवाम के पैसों से उनके खून को चूसने के बाद वो शराब पीता है। उनकी हरकतें क्या दिखाएं आपको। अब बताएं इन लोगों से कैसे निजात मिलेगी। अब अल्लाह करे, मैं इसलिए चाहता हूँ पीपल्स पार्टी को ख़त्म हो, कोई नई हुकूमत आए तो इनसे तो जान छूटे, इनसे तो हमारी जान छूटे। तो सिंध का क्या हाल है, मैं शर्म दिलाता हूँ सियासतदानों को, मैं शर्म दिलाता हूँ सरमाएदारों को, मैं शर्म दिलाता हूँ ऐसे लीडरों को जिन्होंने आवाम का ठेका किया हुआ है। सिंध की क्या हालत लोगों ने बनाई है, ये कौन जिम्मेवार है। बदबूदार जो सहाफ़ी, ऐसे लोग बताखोर करप्ट जो कामों आते हैं हमारे पास मटियारी में हर जगह। ये हमारे सगे नहीं है, ये तो लूटने आए हैं।
जिस तरह राशिद जो साहब अब्दुल्ला राशिद साहब खरब रुपया लूट के ले गया, इस तरह ये सारे लूटने आए। ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये हमारे वसाइल को लूटने आए, हमारे गरीबों। अब जब राशन बैग लूटे गए, जब खीमे लूटे गए, वो भी बहुत सारे भत्ताखोर और बदबूदार जो है वो सहाफियों ने, तो अब क्या हाल रहेगा। तो सिंध की हालत देखें और शर्म करें, ये देखें। हाल ॾिसी सिंध जो हैरत न अचई थी, हैरत न अचई थी। ही हाल ॾिसी सिंध जो हैरत न अचई थी, हैरत न अचई थी। अफ़सोस वा धरतीअ ते बेग़ैरत न अचई थी, अफ़सोस वा सिंधड़ीअ ते बेग़ैरत न अचई थी। इहो हाल ॾिसी सिंध जो हैरत न अचई थी, हैरत न अचई थी। इहो हाल ॾिसी सिंध जो हैरत न अचई थी, हैरत न अचई थी। अखियुनि सां सुबुह शाम ॾिसी वेही तमाशो, तोहफ़े में मिले सिंध खे हर रोज़ पियो लाशो। अखियुनि सां सुबुह शाम ॾिसी वेही तमाशो, तोहफ़े में मिले सिंध खे हर रोज़ पियो लाशो। हक़ घुरण वारी ॿोली हिते जंहिं बिया ॿोली, बदिले में मिली तंहिंखे आहे गैर जी गोली। हिकु ॾुख इहो त मुंहिंजा घणा मारिया विया आहिनि, ॿियो ॾुख इहो त मारे वरी साड़िया विया आहिनि। कातिल जी ख़बर पोइ बि खून गरम नथो थियई, पंहिंजे सोच ऐं ज़मीर ते बि शर्म नथो थियई। गॾु खाईंदे उन्हनि सां नफ़रत न अचई थी। जी जनाब, देखा आपने, तो वाकई गैरत होनी चाहिए, मगर शायद हमारे जो करप्ट लोगों को गैरत नहीं आएगी। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे, नया टॉपिक लेंगे, तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।